आप सभी का स्वागत है ई परीक्षा के अंदर। और जैसा कि हम हमारे लास्ट क्लास में पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम परिमाप क्षेत्रफल तथा आयतन के 100 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 10 क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। उनके हमने मेथड्स सब कुछ हमने देख लिया था कि क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, उसको कैसे सोल्व आउट करना है। आज हम उस क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से सोल्व करते हैं। और उसी तरह से जिस तरह से मान के चलते हैं कि अपने ये क्वेश्चन एग्जाम में है और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें किस तरह से आपको थिंकिंग करनी है, किस तरह से उस क्वेश्चन को सोचना है और सोचकर उस क्वेश्चन को किस तरह से आपको उसमें मेथड्स अप्लाई करने हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद में उसको कैसे सोल्व करके अपना आंसर देना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? देखो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय, इज इंक्रीज बाय 40%, इंक्रीज बाय 40%। तो इंक्रीज कितना हो जाता है सर? उसमें 40% का इंक्रीजमेंट हो जाता है। if the length of a rectangle is increased by 40%, increased by 40%, इसका मतलब कितने परसेंट का इंक्रीज हो जाता है सर? 40% का, वो भी किसमें? लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। what will be the effect, what will be the effect on the area? तो एरिया पे उसका क्या आपकी इफेक्ट रहेगा? स्क्रीन वो दिख रही है। एक आयत की लंबाई, देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में, आयत की और लंबाई किसकी है? आयत की लंबाई में क्या कर दी जाती है सर? 40% की वृद्धि कर दी जाती है। यानी जितनी पहले होती है उससे क्या बढ़ा दी जाती है सर? उससे 40% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, 40% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बात बताओ, हमें किस पे प्रभाव देखना है? क्षेत्रफल पर देखना है। इफेक्ट किस पे फाइंड आउट करना है सर? एरिया पे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब पहले से किसका फॉर्मूला यूज करें सर? रेक्टेंगल का एरिया पहले से हम यूज करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं सर? रेक्टेंगल का एरिया हम पहले से फाइंड आउट करते हैं। ये लीजिए सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। अगर हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखें, आयत, और आयत का अगर आपसे मैं कहूं कि क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखोगे सर? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमें पहले से पता है कि सर ये हमारे पास में होता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि देखो 40% है, और मैंने क्या कहा? जब भी परसेंटेज में अगर आपकी कोई भी वैल्यू हो तो हमें कितना एज्यूम करना है, कितना मानना है सर? हमेशा सबको 100% काउंट करके चलना है। देखिए यहाँ पर दोनों आपके पास में लेंथ और ब्रेथ, मान लेते हैं कि पहले जो आपके पास में लेंथ थी वो भी कितनी थी? 100% लंबाई, और चौड़ाई ब्रीथ भी कितनी थी? 100% थी। दोनों हम कितनी कितनी मान लेते हैं सर? 100% ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो ये 100% हो तो इसके क्षेत्रफल कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई 100, टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 10,000 आ गया ना। इसका मतलब ये कितना रहा सर? 10,000% रहेगा। कितना रहेगा? 10,000 मान के चलते हैं। चलिए 10,000 मान के चलते हैं। ठीक है, ये कितना है सर? 10,000 आ जाएगा फर्स्ट टाइम में जब ये 100 है। अब सर इसमें किया क्या? इसने कहा कि जो लेंथ है उसमें इंक्रीज कर दो, कितना? 40% का। जो लंबाई है उसमें 40% की वृद्धि कर दीजिए। एक बात बताइए, अगर आपकी लेंथ 100 है, अगर आपकी लेंथ कितनी है सर? 100, इसको 100 ले लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं। अगर आपकी लंबाई 100 है और इसके अंदर में अगर 40% का इंक्रीज, इंक्रीज मतलब प्लस, वृद्धि का मतलब क्या हो जाता है? प्लस, और प्लस कितना कर दो सर? 40%। एक बात बताइए 100 का 40 कितना परसेंट कितना होता है? 40 होता है। क्यों सर? 100 का या ऑफ मल्टीप्लाई और 40 परसेंटेज, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा? 100, 100 से 100 कटेगा, पीछे कितना रहेगा सर? 40 रहेगा। इसका मतलब 100 में 40 प्लस किया तो न्यू लेंथ या नई लंबाई कितनी है सर? 140 या 140 हमारी क्या रहेगी सर? न्यू लेंथ रहेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या किया सर? आपने लेंथ को तो 140 कर दिया, क्या आपने ब्रीथ या चौड़ाई में कोई चेंज किया? कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ब्रीथ को इतना डिक्रीज या इंक्रीज किया, या आपने चौड़ाई में इतनी कमी या वृद्धि की? कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कि सर हमें ब्रीथ या चौड़ाई को कोई चेंज नहीं करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 को 1 से करेंगे कितना आएगा? 14, और 3 0 आ जाएगा। कितना हो गया सर? 14,000 या 14,000। इसका मतलब पहले आपका एरिया कितना था? 10,000, और अब कितना हो गया सर? 14,000, 14,000। तो सर क्या हुआ सर? 4,000 का क्या हो गया? इंक्रीज। 4,000 की क्या होगी? वृद्धि होगी। एक बात बताओ, ये जो इंक्रीज हुआ है किस पे हुआ है? 14,000 पे या 10,000 पे? किससे 4,000 बड़ा है? जो आपका इंक्रीज हुआ वो किस पर हुआ है सर? 10,000 में। इंक्रीज किस पर हुआ है? 10,000 पे, क्योंकि पहले आपके पास में 10,000 था, 10,000 था एरिया,
क्षेत्रफल वो बढ़कर कितना हो गया 14,000। इसका मतलब कि सर 10,000 के ऊपर क्या हुआ सर, इसका इंक्रीज हुआ। अगर आपको मैं परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने को कहूं तो आप क्या कहोगे सर, कितना इंक्रीज हुआ 4,000, 4,000। और वो किस पे हुआ, वो जो 4,000 इंक्रीज हुआ 4,000, वो किस पर हुआ सर, 10,000 या 10,000 पर। जब भी हम परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे तो क्या था हमने, और मल्टीप्लाई क्या करते हैं सर, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 करते हैं। तो ऊपर कौन आता है, कितना उसमें से, किस पर, 10,000 पे। अब देखिए 1 1 2 2 1 2, और ये लीजिए सर 0 हट गया। अब 1 का डिवाइड करना है, कोई इशू नहीं है, 4 को 1 से करो तो यहाँ पर कितना है 40, यहाँ पर कितना है 40, और 40 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा सर हमारे पास में 40%। और ये क्या आ गया सर 40%। एक बात बताओ, यहाँ पर प्लस है ना, इसका मतलब ये भी क्या रहेगा प्लस, और प्लस होने का मतलब सर इंक्रीज या वृद्धि हुई। इसका मतलब कि बताइए 40% की क्या हो गया सर, इंक्रीज हो गया, 40% इंक्रीज, या 40% की क्या होगी सर, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, 40% की वृद्धि हो जाएगी। देखो सिंपल सा था कि आपको लेंथ जो दी हुई थी रेक्टेंगल की, उसको इंक्रीज किया सर 40%, उसकी आयत की जो लंबाई थी उसमें 40% की क्या कर दी सर, वृद्धि कर दी। इसका मतलब कि हम भी क्या कर देते हैं, हम भी क्या कर दें सर, यहाँ पर पहले जो लेंथ और ब्रेथ को मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों 100 है हमारे पास में, क्योंकि जब परसेंटेज होता है तो 100 लेते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, पहले जो ये फर्स्ट एरिया, इसको मैं एरिया फर्स्ट या क्षेत्रफल 1 लिख देता हूँ कि फर्स्ट टाइम्स, और एरिया 2 या क्षेत्रफल 2 सेकंड टाइम। पहले 100 से क्या, 100 ही लेंथ 100 ही ब्रेथ, 100 ही लंबाई 100 ही चौड़ाई, तो टोटल एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है 10,000। उसके बाद में लेंथ जो लंबाई है उसको 40% इंक्रीज कर दिया, 40% की वृद्धि कर दी। इसका मतलब 100 का 40 कितना होता है सर 40, तो टोटल मिलाकर लेंथ या लंबाई कितनी आ जाएगी 140, 140 आ जाएगी। अब देखिए लेंथ की जगह 140 रखेंगे क्योंकि न्यू लेंथ कितनी है 140, और ब्रीथ या चौड़ाई कितनी है उसमें कोई चेंज नहीं है, 100 ही रखेंगे। इसका मतलब सर 14,000 या 14,000 इस बार क्या रहेगा सर, इसका एक एरिया या क्षेत्रफल रहेगा। इसका मतलब कितना इंक्रीजमेंट हो गया 4,000, 4,000 का वृद्धि होगी, और वो किस पर हुई इंक्रीज सर 10,000 के ऊपर, क्योंकि बढ़ा तो किससे 10,000 से, तो इंक्रीज हुआ ना 10,000, 10,000 से बढ़ा है, तो इंक्रीज किस पे हुआ 10,000 पे, कितना हुआ 4,000, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 0 0 0 सब हटा दिए, और लास्ट में कितना बचा 40 मल्टीप्लाई 1 40, और 1 का डिवाइड किया तो 1, और प्लस था इसलिए क्या हो गया सर प्लस 40%। ये 40% की क्या रहेगी सर हमारे पास में वृद्धि, या 40% का इंक्रीजमेंट इसके अंदर रहेगा। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बस ये आपको समझना था कि बस आपको पहले किसको कितना अज्यूम करना है, किसको कितना मान के चलना है। हमने देखा कि सर इसको लेंथ और ब्रेथ आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, तो लेंथ पे चेंज करवाए तो हम लेंथ पे चेंज कर देंगे, और 100 मान के चलना है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सबसे पहले रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है हाउ मेनी डेसीमीटर्स, हाउ मेनी डेसीमीटर्स किसमें कन्वर्ट करना है सर, डेसीमीटर्स में आर इन 1 मीटर। इसका मतलब 1 मीटर में कितने डेसीमीटर्स होते हैं, हाउ मेनी डेसीमीटर्स इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में सर कितने डेसीमीटर होते हैं, हमें केवल और केवल इतना बताना है। इसका मतलब कि सर ये तो मेजरमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो हमारा मापन का क्वेश्चन हो गया मेजरमेंट का, कि जैसा हमने मेजरमेंट में देखते थे कि सर डेसीमीटर को, तो यहाँ पर सर फिर से हम उसी टेबल को एक बार फिर से लिखते हैं, है ना, ताकि आपको भी याद रहे, मेरे साथ साथ अपने माइंड में दोहराते जाना है। मिली, सेंटी, डेसी, मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद में मीटर, डेका, डेका, हेक्टो, किलो, और मीरिया। सर ये हमारी क्या थी सर, वो टेबल थी जो हमें याद करनी थी बार बार, जो हमने मेजरमेंट के अंदर बहुत अच्छे से याद की थी। इसको मैं मिली लिख देता हूँ ना, मिली। अब देखिए अगर मीटर रहेगा तो सब क्या क्या आ जाएगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर यहाँ पे पहले से है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, और मीरिया मीटर। अब यहाँ पर देखते हैं सर किसको किसमें कन्वर्ट करना है। सर मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, किसको किसमें कन्वर्ट करना है सर, 1 मीटर जो है वो 1 मीटर किस में जाएगा सर, डेसीमीटर में। 1 मीटर किस में जा रहा है, डेसीमीटर में। तो पहले तो ये देखते हैं ग्रेटर टू स्मॉलर है, स्मॉलर टू ग्रेटर। तो सर मीटर यहाँ पर है और डेसीमीटर यहाँ पर है, इसका मतलब कि सर ये हमारे पास में क्या है ग्रेटर, और ये हमारे पास में क्या है सर स्मॉलर, ये छोटा और ये बड़ा है, क्योंकि सिंपल सी बात है 1 2 3 4। तो आप 4 से कहाँ जा रहे हो सर, 3 पे जा रहे हो, मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हो। इसका मतलब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि छोटा वाला आधा भाग कर तो बड़ा वाला तो मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए
यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो किसको करोगे, इस वन को करोगे, तो सर इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे और कितने से, सर इसको छोड़ दीजिए और कितना स्टेप पीछे गए सर, वन स्टेप, तो कितना जीरो आ जाएगा, 10। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 डेसीमीटर, कितना हो जाएगा सर, 10 डेसीमीटर, या 10 डेसीमीटर क्या रहेगा सर हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर जब इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का, तो कितना रहेगा सर, 10 डेसीमीटर, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर एक स्टेप पीछे जाएंगे तो 10, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स कि सर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 डेसीमीटर। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 डेसीमीटर या 10 डेसीमीटर रहेगा 1 मीटर में। तो एक छोटा सा इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पहले रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मीन्स कि सर ये क्या है, सर ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका मीन्स कि इसको ये भी तो कर सकता हूँ कि सर ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड इट्स लेंथ इज 14 मीटर। ये लीजिए सर, आपको लेंथ भी गिवन है 14 सेंटीमीटर। देन फाइंड द ब्रेथ, कितना इजी क्वेश्चन है, ब्रेथ फाइंड आउट करना है। एक आयत का जो क्षेत्रफल है सर वो 280 सेमी स्क्वायर है। एक आयत का क्षेत्रफल कितना है सर, 280 सेमी स्क्वायर है, तथा इसकी लंबाई कितनी है, 14 सेमी है, तो इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए सर, सबसे पहले आप सबको पता है कि सर ये जो आपके पास में जो भी रेक्टेंगल होता है, अगर मैं रेक्टेंगल का, ये हमारे पास में क्या सर, रेक्टेंगल है, जिसे हिंदी में आयत कहते हैं। अगर इस रेक्टेंगल का अगर आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखोगे सर, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे। अगर हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखें, अगर आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर आयत का क्षेत्रफल हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे सर, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखेंगे। आयत का अगर आप क्षेत्रफल लिखोगे तो क्या लिखोगे सर, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया कितना है 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना है सर 280 सेमी स्क्वायर। इसका मतलब कि सर 280 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया पहले से गिवन है। लेंथ या लंबाई कितनी गिवन है सर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हमें लेंथ या लंबाई हमें दी हुई है, साथ में ये भी हमें गिवन है। तो ये लीजिए सर, ये 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई नहीं सर, ये हमें नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं कि चौड़ाई या ब्रेथ दोनों को मैं बी लिख देता हूँ एक साथ। तो इसका मतलब कि सर हमें बी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर सोचिए, ये इसके साथ में है तो ये मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये कहाँ चला जाएगा सर, ये उधर डिवाइड में चला जाएगा। चलिए इसको डिवाइड में लेके जाओगे तो 280 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 14 और सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर क्या रहेगा सर बी। एक बात बताइए, ये जो सेंटीमीटर होता है, इन सेंटीमीटर स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मीन्स सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, 2 टाइम सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 से 1 टाइम हट जाएगा। 14 से 28 हटाओगे तो 14 टू जा 28, और पीछे कितना रहेगा 20। तो ये कितना आ गया सर 20 सेंटीमीटर या 20 सेमी आ गया। वो भी क्या सर, ब्रीथ या चौड़ाई कितनी है सर इसकी, 20 सेमी या 20 सेंटीमीटर। तो कितना इजी क्वेश्चन था। आपको रेक्टेंगल का एरिया पहले से गिवन था, आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा था। यहाँ पर इसकी जगह में क्षेत्रफल लिख देता हूँ, है ना, इसकी जगह क्या लिख देता हूँ हमें, क्षेत्रफल। तो आयत का आपको पहले से क्षेत्रफल दिया हुआ है, और उसके साथ में आपको लेंथ या लंबाई भी दी हुई है, और आपको चौड़ाई या ब्रीथ पूछी थी। तो हमने क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल एरिया लिखा, और लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू लिखी, और ब्रीथ हमें या चौड़ाई हमें फाइंड आउट करनी थी, तो उसका डिवाइड कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सेंटीमीटर स्क्वायर का मीन्स 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम से 1 टाइम डिवाइड हो गया, और पीछे रह गया सेंटीमीटर। और टोटल आंसर निकल कर कितना आया सर, 20 सेंटीमीटर या 20 सेमी क्या रहेगा सर हमारे पास में, लेंथ, सॉरी ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। आयत की चौड़ाई कितनी है सर, 20 सेंटीमीटर या 20 सेमी रहेगी। तो इजी क्वेश्चन था, क्षेत्रफल आपको एरिया गिवन था और लेंथ का डिवाइड कर दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, एक ये भी एक इजी क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 30√2। अब देखो आपको सबको पता होना चाहिए सर 30√2, और ये भी क्या है सर, स्क्वायर का डायगोनल, और स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है सर, √2 मल्टीप्लाई साइड, देन फाइंड द पेरीमीटर। और सर पेरीमीटर पूछा है, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई साइड। एक बात बताओ, अगर आपको डायगोनल गिवन है तो डायगोनल का क्या होता है सर, √2 मल्टीप्लाई साइड होता है ना, डायगोनल स्क्वायर का √2 मल्टीप्लाई साइड। और पेरीमीटर फाइंड आउट कराऊंगा तो क्या करोगे सर, 4 मल्टीप्लाई साइड। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। एक वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना सर, 30√2 है, और वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है सर, 2√2 गुणा भुजा। अगर आपसे मैं वर्ग के विकर्ण का
सूत्र पूछो तो आप क्या कहोगे सर, √2 गुणा भुजा आप कहोगे। और इसके बाद में क्या पूछा, इसका परिमाप क्या होगा। एक बात बताए, अगर आपको मैं वर्ग का परिमाप आपसे पूछ लूं तो आप क्या कहोगे सर, 4 गुणा भुजा कहोगे। क्या कहोगे सर, 4 गुणा भुजा। तो पहले क्या गिवन है उससे हम साइड फाइंड आउट करते हैं। सर हमें गिवन है डायगोनल, हमें क्या गिवन है डायगोनल, या जिसे क्या कहते हैं सर विकर्ण, जिसे क्या कहते हैं विकर्ण। और उसका वैल्यू कितना होता है सर, √2 मल्टीप्लाई साइड, या जिसे क्या कहते हैं भुजा कहते हैं। ठीक है, तो साइड या भुजा को ऐसे लिख लेता हूं मैं। अब डायगोनल आपको कितना दिया हुआ सर, 30√2, 30√2 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 30√2 आपको सेंटीमीटर। इसके आगे सेंटीमीटर लिख देना है ना, इसके आगे क्या कर देते हैं सर, सेंटीमीटर। तो सर 30√2 सेंटीमीटर, 30√2 सेंटीमीटर आपको पहले से गिवन है। और इधर क्या रह जाएगा, √2 मल्टीप्लाई साइड या भुजा। अगर आपको साइड फाइंड आउट करनी होगी तो आप क्या करोगे सर, इस √2 को मल्टीप्लाई तो उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो सर ये 30√2 और ये डिवाइड में √2 और इधर सेंटीमीटर रहेगा और इधर क्या रहेगी। अब एक बात बताइए, इस √2 से √2 हटा सकते हैं क्योंकि बीच में कोई साइन है, तो किसका साइन रहेगा, मल्टीप्लाई का। पीछे कितना रह जाएगा सर हमारे पास में, ये 30, पीछे कितना रह जाएगा 30। और आंसर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर या 30 सेमी। क्या सर इसकी साइड या भुजा, इस स्क्वायर की साइड कितनी है 30 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा कितनी है सर 30 सेमी। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है सर, हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का परिमाप। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। अब यहां से देखिए, अगर आपको मैं पेरीमीटर पूछूं तो आप क्या कहोगे सर, 4 मल्टीप्लाई साइड। परिमाप का अगर आपसे फॉर्मूला पूछे, परिमाप का सूत्र पूछे तो आप क्या कहोगे सर, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। अब देखिए यहाँ पर पेरीमीटर लिखिए, 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है सर, 30 सेंटीमीटर। साइड कितनी है 30 सेंटीमीटर। और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेमी क्या सर हमारा इसका परिमाप है, किसका, इस वर्ग का। तो 120 सेंटीमीटर या 120 सेमी क्या रहेगा सर हमारे पास में इसका पेरीमीटर या फिर परिमाप रहेगा। तो इजी क्वेश्चन था। डायगोनल आपको पहले से गिवन था, विकर्ण आपको दिया हुआ था, तो √2 मल्टीप्लाई साइड हमने जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के, उसका यूज किया। √2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, √2 से √2 हट गया और इसके साथ में क्या रह गया था, 30 आंसर आ गया। तो साइड कितनी आ गई, भुजा कितनी आ गई सर 30 सेमी। लेकिन हमें भुजा नहीं पूछकर क्या पूछा है सर, हमें पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर या वर्ग का परिमाप पूछा है। और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है सर, 4 गुणा भुजा। और जैसे ही हमने उसका यूज किया तो साइड या भुजा हमारे पास में कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। और 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 120 सेंटीमीटर, 120 सेमी। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है, दी पेरीमीटर और किसका, रेक्टेंगल का। इसका मतलब 2l प्लस बी आ जाएगा ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l प्लस बी, रेक्टेंगल इज 96 सेंटीमीटर, इज 96 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स एरिया इज 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बताना है। ठीक है, एक आयत का परिमाप कितना है, आयत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप, और वो कितना है सर 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर है। तथा इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कितना है सर 560 सेमी स्क्वायर, वो कितना है 560 सेमी स्क्वायर है। तो इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बताओ। इसका मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ और लेंथ रेशियो ब्रेथ, लंबाई अनुपात चौड़ाई, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है कितना कितना होगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि सर हमें गिवन क्या क्या है। पहले हमें ये देखना होगा कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और उसके बाद में उसका यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें गिवन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है कि सर देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। हमें गिवन है सर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, आयत का परिमाप हमें गिवन है। तो जैसे सर हम अगर रेक्टेंगल जो आपके पास में है और रेक्टेंगल या आयत का अगर आप पेरीमीटर लिखोगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2l प्लस बी होता है। क्या होता है सर, 2l प्लस बी। अगर मैं परिमाप लिखूं तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आपको पेरीमीटर या परिमाप दिया हुआ कितना है सर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर या 96 सेमी। ठीक है सर, यहाँ पर लिख दिया हमने 96 सेंटीमीटर और इधर क्या रहेगा 2 ब्रैकेट l प्लस बी, लेंथ को l मान लो, लंबाई को, और चौड़ाई या ब्रेथ को कितना मान लो b। अब देखिए सर यहाँ से जो 2 आपस में मल्टीप्लाई में है ना, ये 2 कहाँ चला जाएगा, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा।
तो 96 में अगर आप 2 का डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा सर, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 4 जा 8, 12 और 16 तो 8 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर, और इधर क्या रह गया, केवल ये लेंथ प्लस ब्रीथ रहेगा क्योंकि 2 तो उधर चला गया। इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं। तो सर ये हमारे पास में क्या बन गई, एक समीकरण बन गई, एल प्लस बी, एल प्लस बी इजिकल टू कितना हो गया सर, 48 सेंटीमीटर या 48 सेमी रही, क्योंकि सिंपल सा था कि 2 ब्रैकेट एल प्लस बी है, तो 2 जैसे डिवाइड में जाएगा तो पीछे कितना रह जाएगा, 48। तो एल प्लस बी का वैल्यू कितना है, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों का अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास में आंसर कितना आएगा, 48 सेंटीमीटर आएगा। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या गिवन है, दूसरा पॉइंट हमें गिवन है सर एरिया, क्या दिया हुआ सर, एरिया दिया हुआ, और वो भी कितना, 560 560 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ 560 सेमी स्क्वायर। अब देखिए अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया लिखना होगा तो आप क्या कहोगे सर, लेंथ प्लस इंटू ब्रेथ। अगर आपसे मैं आयत का क्षेत्रफल पूछूं तो आप क्या कहोगे सर, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और एरिया या क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है सर, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, 560 सेमी स्क्वायर आपको दिया हुआ क्या सर, एरिया या क्षेत्रफल। तो ये लीजिए सर, 560 सेमी स्क्वायर यहाँ लिख दिया, और इधर क्या, लेंथ को या लंबाई को एल और ब्रीथ या चौड़ाई को बी। तो सर एल इंटू बी, एल इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 560, और एल प्लस बी, इसको इक्वेशन नंबर 2, एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई का वैल्यू कितना है, 48 सेंटीमीटर, और लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, सॉरी गुणनफल, प्रोडक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, वो कितना है, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें तो लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए, तभी तो उसको रेशियो बदल सकते हैं ना। अब सर क्या करें कि इससे सोल्व करने पर हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ दोनों की अलग अलग वैल्यू आ जाए, दोनों की अलग अलग वैल्यू आ जाए, जिससे हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे इसको अगर हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहता है, अगर मान लो आपके पास में दो ऐसे आ जाए, है ना, मैं आपको पहले दूसरा फॉर्म बताता हूँ यहाँ से, है ना, एक नई बात सिखाता हूँ। अगर मान लो आपके पास में कहीं लिखा आ गया x प्लस वाई, उसके आपको वैल्यू फाइंड पता है, ठीक है। इसी तरह आगे सर x मल्टीप्लाई वाई, और इसकी वैल्यू भी आपको पता है, x प्लस वाई की वैल्यू पता है, और x मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू पता है, ठीक है। आपके पास में दोनों आ गई कि सर यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू पता है, और यहाँ से x मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू पता है, ठीक है। जैसे अभी मान लो x प्लस वाई की जगह आपके पास में क्या है, एल प्लस बी दिया हुआ है, और इधर क्या दिया हुआ है, एल मल्टीप्लाई बी दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में, 48, और इसकी कितनी है, 560। तो एल प्लस बी, एल प्लस बी कितना है, 48, और एल इंटू बी ये कितना है, 560। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे सोल्व आउट करना होगा तो आपको किस तरह से आप इसको सोल्व आउट करोगे ताकि इसका हम इजीली इसका सॉल्यूशन कर सके। सबसे पहले देखो, एक तो होता है ऑप्शन से, कि आप या तो ऑप्शन से ले लो, लेकिन अगर आप ऑप्शन से सोल्व नहीं करना चाहो तो फिर हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर यहाँ से कर लेते हैं कि सर ये मान लेते हैं कि बी, यहाँ से क्या मान लेते हैं, इसको इसको बी मान लेते हैं। इसको एल, अगर आप अगर इधर एल रखोगे तो बी कहाँ चला जाएगा, माइनस में। देखो पहले मैं आपको ये जो मेथड बता रहा हूँ पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद में इसका एक शॉर्टकट और बता दूंगा, जैसे ऑप्शन से कैसे करते हैं उस हिसाब से, उसमें थोड़ा सा टिपिकल रहता है लेकिन वो भी आपके पास में इजीली हो जाएगा। देखिए अगर आपको सर ऑप्शन से कर दो तो कैसे करेंगे, देखो 560 है ना, एल और बी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ से हम कैसे पता कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन में से कौन सा आंसर रहेगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि अगर आपको बिना ऑप्शन इसको अगर सोल्व आउट करना हो तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आपको बिना ऑप्शन के सोल्व करना हो तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे ये भी देख लीजिए। अगर आपको देखो अगर एल है, एल की वैल्यू रखी है तो आप क्या कहोगे सर, 48 माइनस बी, क्या कहेंगे सर, 48 माइनस बी कह देंगे, ठीक है, 48 माइनस बी कर देंगे। और इस एल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, एल की वैल्यू कहाँ पुटअप कर देते हैं, यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। एल की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो क्या करोगे सर, एल की जगह कितना रखोगे, 48 माइनस बी, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे सर, बी, और ये कितना आ जाएगा, 560। तो ये हमारे पास में क्या बनेगी सर, एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, एक द्विघाती समीकरण बनेगी। लेकिन क्वाड्रिक इक्वेशन भी आपके लिए टफ रहेगी थोड़ी सी। देखो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े से आपको क्वाड्रिक इक्वेशन के टाइप से होते हैं, और नहीं फिर मैं आपको ये ना सीधा ऑप्शन से बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रिक इक्वेशन मैं नहीं बनाना चाहता आपके लिए, क्योंकि आपके लेवल में क्वाड्रिक इक्वेशन सोल्व करना थोड़ा टिपिकल रहता है, तो बिना क्वाड्रिक इक्वेशन के हम इसको सोल्व आउट करवा देता हूँ। कि अगर मान लो आपको इसको ऑप्शन से करना हो तो आपके पास में दो वैल्यू, एक क्या है सर, एल प्लस बी इजिकल टू 48, और एक है एल इंटू बी इजिकल टू 560।
ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर हम पूरे ऑप्शन से लेते हैं। पहला ऑप्शन कितना है 5:7, ठीक है 5:7 यहाँ लिख देता हूँ उसको। L प्लस बी कितना है सर 48 और L इंटू बी कितना है सर 560। देखिए ऑप्शन नंबर 1 को देखिए कैसे, देखो ऑप्शन से कैसे करते हो देखना, 5 और 7। अब देखिए 5 और 7 पहले यहाँ लिखिए, 5 मल्टीप्लाई 7, इसकी जगह कोई ना कोई तो वैल्यू होगा ही ना कि 5 की मल्टीप्लाई। देखो रेशियो का मतलब क्या होता है कि उसके टाइप की कोई ना कोई वैल्यू वैसी रहेगी। तो 5 7 से कितना हो गया सर 35, कितना हो गया 35। क्या इस 35 का इस 560 में डिवाइड होगा? क्या 35 का 560 में डिवाइड होगा क्या? पहले तो ये देखो, ये देखना जरूरी है। तो आप कहोगे सर 35 का 560 में 35 बन जाए 35, और मेरे को नहीं लगता कि इसमें होगा, क्योंकि अगर आप 35 का अगर 5 का कर भी दोगे तो 5 से बन जाए 35, और इधर अगर 5 का डिवाइड करोगे तो 1 1 और 12, 7 का इसमें होता है क्या डिवाइड, 7 बन जाए 7 और 42। हाँ सर ये इसमें होता है 7 6 जा, तो सर इसमें पूरा पूरा हो रहा है। अब ये देखना है कि सर 5 और 7 किस तरह पाएंगे, 5 और 7 किस तरह पाएंगे। ऐसा तो नहीं है 7 + 5 हो जाए, 7 और 5 हो जाए और 5 और 7 हो जाए। ये भी हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है कि इसमें 5:7 आएगा या 7:5 आएगा, ये भी हमें पता होना जरूरी है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर दो ऑप्शन रह गए कि सर या तो 5:7 रहेगा, और अगर आप 7 और 5 को भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा 35, तो उसका भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो सर यहाँ पर 5:7 यूज करें या 7:5 यूज करें, तो या तो क्या होता है कि जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा होगा अपने मॉक टेस्ट के अंदर, उसमें लिखा होता है कि सर लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, उसमें लिखा आता है ना कि लंबाई जो है क्या सर वो चौड़ाई से बड़ी है, तो या तो इस तरह से लिखा आएगा, और जैसे अगर इस तरह से लिखा आएगा इसका मतलब तो 7:5 होगा। इसका मतलब तो कितना होगा 7:5। अगर ये आपके पास में लिखा हो कि लेंथ है जो ग्रेटर देन है ब्रेथ, सर आपको क्या सर ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं हो सकते? ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं हो सकते। देखिए अगर मान लो सी को आप यूज करते हो तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ को कितना करे हो 6 × 9, और 9 6 कितना होता है 54, 9 6 कितना होता है 54। तो सर 560 में आप 54 का डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्यों? यहाँ पर डिवाइड नहीं होता 560 में 54 का। अगर हम 9, क्योंकि देखो 54 किससे किससे डिवाइड होता है 9 से, तो इधर हम अगर 9 का डिवाइड कर देंगे तो ऊपर 9 का डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 560 इससे डिवाइड नहीं होता है। क्योंकि देखो डिवाइड होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर इन रेशियो की वैल्यू कर रहे हो, यहाँ पर जो अनुपात जो दिए हुए हैं उनकी अगर वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर रहे हो, तो उसका डिवाइड किस में जाना चाहिए, इस आंसर में जाना चाहिए। तो 5 और 7 का गया, अगर आप यहाँ पर 7 और 5 लोगे तो उसका भी आंसर कितना होगा 35। इसका मतलब 560 में 35 का भी डिवाइड होता है। तो सर ये दोनों तो होंगे, लेकिन इन दोनों में कब पता चलेगा कि लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, लंबाई जो है वो चौड़ाई से बड़ी हो, तब तो आप सीधा कर सकते हो। नहीं फिर आपको क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, द्विघातीय समीकरण बनानी पड़ेगी। वो भी देख लेते हैं कि वो कैसे बनाते हैं सर, क्वाड्रिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण किस तरह से यहाँ पर बनाते हैं और उसको कैसे इसको सोल्व आउट करते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर b की वैल्यू l का वैल्यू निकाल लिया कि b उधर चला गया माइनस का, और यहाँ पर b की अब इसकी जगह l की रख दिया तो सब जगह b आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर ये b पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर b इससे मल्टीप्लाई होगा, 48b माइनस b को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा b², और बाहर बाहर कितना रह जाएगा सर 560। अब देखिए ये जो b² जो होता है वो हमेशा प्लस का रहता है। अगर इसको प्लस का करना तो पूरी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो? माइनस से। इसको माइनस से करोगे तो माइनस का 48b, इसको माइनस और माइनस करोगे तो प्लस b², और ये कितना हो जाएगा माइनस का 560। ठीक है माइनस का 560। इतना आपको जाता है। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम बार आते हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें लेंथ और ब्रेथ आपको लिखा होगा, इजीली लिखा होगा, आप उसको वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हो। देखो अगर आपको देखो यहाँ पर दो तरीके की वैल्यू है। अगर एक तो होता है कि l + b और l × b, ठीक है, एक होता है l + b और l - b। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था हमारे जो 2022 के एग्जाम में, वो ये वाला क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को आने से फायदा इसने ये वाला क्यों नहीं दिया, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी पड़ रही है द्विघाती, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती। क्यों नहीं बनानी पड़ती? क्योंकि अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो, जैसे मान लो कि ये 54 है और ये मान लो ये 36 है, तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो l + b, और उसमें प्लस क्या कर दिया सर हमने l - b प्लस कर दिया। अब यहाँ पर देखो करने से क्या हुआ
कि आपको दिखाई दे रहा है कि सर बी से बी हट गया तो पीछे कितना रह गया 12। तो मतलब आपके लिए वो इजी बनाने की कोशिश करता है, आपके लिए क्या करता है कि सर वो इजी क्वेश्चन देने की कोशिश करता है ताकि आप कम टाइम में ज्यादा सोल्व कर पाओ। अब आप एल की वैल्यू इजीली पता कर लेना 45, कोई हमें क्वाड्रेटिक की इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी, केवल दोनों को प्लस कर ले। लेकिन कब कर सकते हो सर एल प्लस बी और एल माइनस बी, आपको सर इनको भी प्लस कर दो, तो इनको प्लस करने से क्या होगा एल प्लस बी एल बी, फिर भी आपके पास में टू वैल्यूज आपके पास में रहेगी, टू नहीं रहनी चाहिए, वन रहना चाहिए। जैसे अब देखो यहाँ पर ओनली वन वैल्यू है क्योंकि बी तो हट गया ना, केवल एक आपके पास में एल रहा है, जबकि यहाँ पर अभी एल भी है और बी भी है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको कम दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर मेनली दिए जाते हैं कि आपको पहले क्या कहेगा कि लेंथ और ब्रेथ का आपको डिफरेंस बता देगा और साथ में आपको पेरीमीटर या परिमाप बता देगा। तो आप इजीली उसमें क्या कर सकते हो, दोनों को प्लस करके आप एल और अब एल की वैल्यू आ गई तो एल की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए और आपके पास में बी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ से आसानी से एल और बी की वैल्यू पता कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक प्लस और एक माइनस का चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं होता और मल्टीप्लाई में आपको देता भी नहीं है। तो आपको ज्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगी तो आपको थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना, क्योंकि उसमें फिर बी स्क्वायर माइनस का 48b और माइनस का 560 होता है। और इसको जब सोल्व करोगे तो पहले इसके टू आप टू इसको टू फॉर्म में टू पार्ट्स में डिवाइड करो, ऐसे पार्ट्स जो इसको तो मल्टीप्लाई करने पर तो आपके पास में ये वाला आए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और प्लस करने पर या माइनस करने पर ये वाला आए। तो इस तरह की एक आपको इक्वेशन बनती है, वो इतना ज्यादा आप लीजिए टफ ये, इसलिए इसको इतना ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि ये आपके पास में आगे की लेवल के क्वेश्चन है, ये 8th क्लास में क्वेश्चन आते हैं तो इतना अभी आपके लिए आएगा नहीं, तो इसको हमें अभी ये छोड़ देते हैं। तो आप एक बार इतना ध्यान रखिए कि आपको अगर रेशियो में दिया जाए ऐसा क्वेश्चन आए और रेशियो में पूछेगा, तो आपको लेंथ और ब्रेथ आपको अगर ग्रेटर ग्रेटर दिया हुआ हो, तो आपको जो भी अगर मान लो यहाँ पर लेंथ ग्रेटर है और आपने कितनी ली लेंथ और ब्रेथ ली, तो लेंथ ज्यादा है तो आप कितना ले लीजिए सर 7 और 5 ले लीजिए, क्योंकि लेंथ ज्यादा है तो आपको 7 बड़ी है तो 7 और 5 ले लीजिए। क्यों, देखो पहला रेशियो किसका है लेंथ का, दूसरा किसका है ब्रेथ का, पहला किसका लंबाई का, दूसरा किसका चौड़ाई का। तो 7 अनुपात 5 और 5 5 अनुपात 7, 5:7। तो अगर लेंथ ग्रेटर है तो इन दोनों में ग्रेटर वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे सर बी कर देंगे। लेकिन मेनली क्या थे, मेनली आपके पास में ऐसा क्वेश्चन जरूर लास्ट टाइम जो एग्जाम क्वेश्चन आया था वो ये वाला आया था। ये क्यों इजी दिया था, और इसमें भी साथ में ये लिख के दिया था कि लंबाई जो है वो आपकी चौड़ाई से बड़ी है, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ, ताकि कोई ऑप्शन से अगर सोल्व आउट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में साथ में लिख के दिया जाता है, ताकि क्या होता है कि बच्चा इजीली उसको बिना ज्यादा कैलकुलेशन के भी उसको इजीली पता कर सके। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए और उसमें लेंथ और ब्रीथ अगर ग्रेटर देन लिखा हुआ हो, तो आप इजीली इस तरह से आप यूज कर लेना। यहाँ तक तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, फिर आपको पता चल जाएगा एल प्लस बी कितना है 48 और एल इंटू बी कितना है 560। तो इसका यूज करना है, एल इंटू बी का यूज करना है। जैसे आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे 5 और 7 तो कितना है 35, इसका डिवाइड करना, अगर डिवाइड हो जाए इसका मतलब कि कंफर्म है कि एक 5 और एक 7 रहेगा। लेकिन फिर हुआ क्या कि 5 7 भी है और 7 5 भी है, और देखने भी से पता चल रहा है कि सर लिखा हुआ है कि लेंथ जो है वो ब्रीथ से ग्रेटर है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से बड़ी है, जबकि यहाँ पर क्या हो रही है लेंथ चौड़ाई से छोटी हो रही है, लेंथ क्या हो रही है सर ब्रीथ से छोटा ही। तो इसका मतलब 7:5 या 7:5 रहेगा। एक बार इसको मैं छोटा सा वापस से रिवाइज करवा देता हूँ वापस रिवाइज करवा देता हूँ। देखो पेरीमीटर जो है वो रेक्टेंगल का कितना दिया हुआ था 96 सेंटीमीटर। इसका मतलब पेरीमीटर बोले तो सर 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, टू का हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया सर यहाँ पर 48, 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 48। तो सर एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है 48। इसका सर एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ वो कितना है सर 560, इसका मतलब एल इंटू बी कितना है 560। हमें गिवन था कि एल इज ग्रेटर देन बी, लंबाई जो है वो क्या है सर हमारे पास में चौड़ाई से बड़ी है। तो हमने यहाँ पर जैसे एल इंटू बी लिखा, पहला ऑप्शन यूज किया 5 और 7, 5 और 7 किया तो कितना है 35, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 35 और 35 का इसमें डिवाइड इजीली हो रहा है। इसका मतलब कि सर लेंथ और ब्रेथ या तो 5 या 7, 5 और 7 ये वाला रेशियो रहेगा। हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक 5 7 और एक 7 5। पहले लेंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 5 है लेंथ और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है लंबाई और यहाँ पर 7 है लंबाई। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो लेंथ है वो ब्रीथ से ग्रेटर देन है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से बड़ी है। इन दोनों में देखिए लंबाई चौड़ाई से छोटी है, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई से बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ, तो सर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों, इसमें लेंथ ज्यादा है किससे, ब्रीथ से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से जल्दी हो पाएंगे, ऐसे क्या हो जाएंगे क्वेश्चन अब बन जाएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बी और प्लस और माइनस का हो तो उन दोनों में प्लस कर देना और प्लस करके आप इजीली उसको सोल्व आउट कर लेना। क्योंकि अगर दो इक्वेशन ऐसी बने कि एक दोनों वैल्यू सेम है, देखो इसमें भी एल है इसमें भी बी है, बस एक बार प्लस एक बार माइनस, अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस की अगर इक्वेशन बने तो उन दोनों को फिर इक्वेशन को प्लस कर देना, प्लस करते आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन आपको मैंने ऑप्शन से करना बता दिया और साथ में ये बता दिया कि एग्जाम में किस तरह का आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लस और माइनस के दो इक्वेशन एक साथ बनवाएगा, ठीक है। और अगर इक्वेशन नहीं बनवाए और साथ में ये लिखा है, लेकिन अगर आपको ये लिखा है कि लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, लंबाई जो वो चौड़ाई से ज्यादा है, तो सिंपल सा फॉर्म है, यहाँ पर जो रेशियो लिखा उसका यूज करो और यूज करके आप आंसर फाइंड आउट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 23 मीटर। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ इज 23 मीटर। ये देखिए सेम क्वेश्चन आ गया ना, लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस कितना है सर, 23 मीटर। एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 206 मीटर। 206 मीटर। व्हाट विल बी इट्स एरिया। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है सर, 23 मीटर है। यदि आयत का परिमाप जो है सर वो 206 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए लास्ट ईयर जो एग्जाम था ना, ये जो क्वेश्चन थे वो लास्ट ईयर की बुक में थे, है ना। और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन, बस इसमें केवल और केवल क्या किया था, केवल संख्या चेंज की थी। डिट्टो क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आया था, जबकि ये बुक हमने 22 से पहले वाले एग्जाम के लिए तैयार की थी, उसमें भी यही क्वेश्चन थे, सेम यही क्वेश्चन थे, कोई चेंज नहीं था उसके अंदर, ये सेम क्वेश्चन थे। बस इसके अंदर क्या कर दिया, एग्जाम के अंदर यहाँ पर उसने वैल्यू चेंज कर दी। बाकी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, लेंथ और ब्रेथ का आपको डिफरेंस दिया हुआ था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी आपको गिवन था और एरिया ही उसमें फाइंड आउट करवाया था। लंबाई चौड़ाई का अंतर दिया हुआ था, परिमाप भी दिया हुआ था और क्षेत्रफल उसमें पूछा था 2022 का, जैसे आपने टेस्ट दिया होगा, देखा होगा। तो 2022 के क्वेश्चन में डिट्टो क्वेश्चन था, कोई चेंज नहीं था। अब देखिए इसको सोल्व आउट करते हैं। अभी जो मैंने बताया था ना एल प्लस बी एल माइनस बी, वो यहाँ काम आएगा। इस क्वेश्चन में पहले गिवन क्या वो देखो, पहले दिया हुआ है सर डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 23 मीटर। लंबाई और चौड़ाई का अंतर है सर 23 मीटर। इसका मतलब कि सर लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, उसका डिफरेंस अंतर कितना दिया हुआ सर, 23 मीटर या 23 मीटर हमें गिवन है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हमें गिवन है और इसको हम क्या बना दे, इक्वेशन बना दे, क्योंकि अगर आपको प्लस माइनस की तरफ लिखा हो दो, अगर आपके पास में अलग अलग वैल्यू, जैसे ये एल और ये बी, तो अलग अलग है ना, तो इसको क्या बना दे सर, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। फिर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 206 मीटर। परिमाप जो है सर 206 मीटर है। और एक बात बताइए, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। परिमाप का सूत्र क्या होता है सर, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो एल को लंबाई मान लेते हैं, चौड़ाई को बी मान लेते हैं। तो इसका मतलब कि सर इसके अगर लिखे तो 2l प्लस बी, और वो हमें कितना गिवन है परिमाप सर, 206 मीटर, 206 मीटर हमें दिया हुआ है। 206 मीटर, 206 मीटर गिवन है। इसको क्या कर देते हैं, यहां से देखो ये सिर्फ 2 मल्टीप्लाई है, ये 2 मल्टीप्लाई कहां चला जाएगा, डिवाइड में। इधर क्या रह जाएगा, एल प्लस बी। और 206 में अगर हम 2 का डिवाइड कर देते हैं, अगर किसका डिवाइड कर देते हैं 2 का, तो पीछे कितना रह जाएगा सर, एल प्लस बी इज इक्वल टू 103 मीटर आंसर रहेगा। और इसको क्या बना दे, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपके पास में दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट और एक इक्वेशन नंबर सेकंड। आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही एल माइनस बी की, और इक्वेशन नंबर सेकंड ये एल प्लस बी की 103 मीटर, 103 मीटर है। एक काम करिए, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। देखिए एल माइनस बी और प्लस ये क्या है सर, एल प्लस बी, और इजिकल टू इधर 23 है और इधर कितना है सर 103, क्योंकि राइट साइड का राइट साइड प्लस करोगे और लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड करोगे। बाहर प्लस है अंदर प्लस है, बाहर प्लस अंदर प्लस, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ये प्लस ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और ये इधर क्या है, एल माइनस बी इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 126 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि सर ये बी माइनस का है और ये बी प्लस का है, तो दोनों भी आपस में हट जाएंगे, और ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो एल और एल दोनों आपस में प्लस होंगे, कितने हो जाएंगे 12। इधर कितना 126, 2 मल्टीप्लाई में है, जो कहाँ चला जाएगा हमारे पास में, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाता है, डिवाइड में। इधर कितना रहेगा सर 63। तो एल या लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है सर 63 मीटर, 63 मीटर। इसकी वैल्यू कहाँ पुटअप करें, ये 63 यहाँ पुटअप कर दूं। अगर ये मान लो कि यहाँ पुटअप कर देता हूँ मैं, इसके अंदर रख देता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है सर 103 मीटर, ये तो थी ना 103 मीटर। एल कितना है, लंबाई कितनी है 63 या 63,
तो ये हमारे पास में कितने 63 प्लस बी कितना है सर 103 103। अगर बी की वैल्यू रखोगे तो ये 63 जो है वो कहाँ चला जाएगा सर दूसरी तरफ, 63 कहाँ चला जाएगा दूसरी तरफ, तो प्लस का तो क्या हो जाएगा सर माइनस, और माइनस कर दो 63 तो पीछे कितना रहेगा 0 और 4। तो बी या चौड़ाई कितनी है सर 40 मीटर या 40 मीटर, बी कितना है सर 40 मीटर या 40 मीटर। देखिए आपके पास में लेंथ आ चुकी है 63 मीटर, लंबाई आ चुकी है, और ब्रीथ चौड़ाई भी आ चुकी है 40 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, एरिया, हमें क्षेत्रफल पता करना है। तो एक बात बताइए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एक काम करिए ये यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, लेंथ कितनी है सर 63, चौड़ाई या ब्रीथ कितनी है सर 40, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। देखो लेंथ हमारे पास में 63 है ना, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करते आंसर कितना आ जाएगा 6 4 3 जा 12, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 5, तो 252 और 0 साथ में आ जाएगा, और ये भी किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर और वर्ग मीटर, ये ध्यान रखना। तो 25 20 25 20 2520 25 20, और ये हमारे पास में क्या रहेगा मीटर स्क्वायर या 2520 मीटर वर्ग मीटर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। देखो दोबारा समझ लो, छोटा सा क्वेश्चन है। पहले आपको क्या गिवन था, लेंथ और ब्रीथ का डिफरेंस गिवन था, लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या बताता, तो एल माइनस बी 23, फिर दिया हुआ था पेरीमीटर, परिमाप दिया हुआ था 2 ब्रैकेट एल प्लस बी 260 206, 2 यहाँ पे डिवाइड में कर दिया तो ये कितना आ गया 103 103 आ गया, एल प्लस बी एल माइनस बी। इस तरह के अगर आपके पास में कोई भी दो इक्वेशन बने, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। जैसे प्लस किया तो पता चला एल माइनस बी प्लस एल प्लस बी, बी या माइनस का बी प्लस का दोनों हट गए, पीछे कितना बच गया 12, और इधर वाले इधर प्लस हो गए, एल की वैल्यू निकाली तो 63। अब इस एल की जो वैल्यू है, एल का जो मान है वो हमने इस वैल्यू में पुटअप किया प्लस वाले में, तो यहाँ पर जो एल का मान होगा वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो इधर 63 था 63 था, उधर जाके क्या माइनस का हो गया, तो एल बी की वैल्यू कितनी आ गई 40, मतलब चौड़ाई कितनी है 40। अब हमें एरिया या क्षेत्रफल पूछा है, तो एरिया क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 2520 मीटर स्क्वायर या 2520 वर्ग मीटर क्या रहेगा सर हमारे पास में इसका एरिया का आंसर रहेगा। तो ये हमारे पास में छोटा सा क्वेश्चन था 16 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 80 मीटर एंड 60 मीटर। इसका मतलब फर्स्ट लेंथ है, पहले बार में लेंथ दिया हुआ तो ये लेंथ है, और ये ब्रीथ है तो ये भी क्या है सर हमारे पास में ब्रीथ है। तो ब्रीथ कितनी 60 मीटर, लेंथ कितनी 80 मीटर, और वो भी फील्ड कैसा है रेक्टेंगुलर है। there is a 50 meter wide there is a 50 meter wide path all around it on the outside, यानी इसके आउटसाइड में क्या सर 5 मीटर का वाइड पाथ है। द एरिया ऑफ द रोड विल बी, और हमें उस रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 80 मीटर और 60 मीटर है, मतलब लंबाई कितनी 80 मीटर, चौड़ाई कितनी 60 मीटर। इसके बाहर की तरफ चारों ओर 5 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है, 5 मीटर का क्या बना दिया हमने चौड़ा रास्ता, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल होगा ये बताना। देखो पहले इसका हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बना दिया सर, ये मान लीजिए कि ये हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया, ये क्या बना दिया हमने एक रेक्टेंगल फील्ड बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसके सीधा करते हैं ना, मान लेते हैं कि पहले यहाँ से एक रेक्टेंगल फील्ड बना देते हैं, और ये लीजिए ये बना दिया सर हमने एक रेक्टेंगल फील्ड, ये ले लिया रेक्टेंगल फील्ड, ठीक है। ये लो, अब क्या किया सर, इसकी जो लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई आपको कितनी कितनी दी हुई है सर, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है 80 मीटर और 60 मीटर। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कितनी है सर 80 मीटर, ये कितनी है सर 80 मीटर, और ये यहाँ पर कितने मान लेते हैं सर 60 मीटर, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट कह रहा है कि इसके बाहर की तरफ चारों ओर, बाहर की तरफ चारों ओर, इसका मतलब ये वाला पाथ और ये वाला क्या बना दिया सर हमने, इसके चारों ओर एक रास्ता बना दिया, चारों ओर क्या बना दिया सर एक रास्ता बना रहे हैं, और वो भी कितना सर 5 मीटर वाइड, 5 मीटर चौड़ा एक क्या बना रहे हैं सर हम, इसके चारों ओर एक रास्ता बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं 5 मीटर चौड़ा। एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये 5 मीटर है, क्योंकि 5 मीटर वाइड है ना, 5 मीटर 5 मीटर चौड़ा है ना, लिखा हुआ ना 5 मीटर चौड़ा 5 मीटर वाइड, तो सर इधर भी कितना है, ये भी 5 मीटर वाइड है, क्योंकि वो तो चारों तरफ बनाया ना आपने, और इधर भी कितना होगा, इधर भी कितना हो गया सर 5 मीटर वाइड हो गया, और इधर भी कितना हो गया सर यहाँ भी हो गया सर 5 मीटर वाइड, 5 मीटर चौड़ा। इसका मतलब चारों तरफ आपने 5 5 मीटर वाइड हमने क्या बना दिया, एक रास्ता बना दिया।
अब आपके पास में दो रेक्टेंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक तो सर अंदर वाला रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, एक सर बाहर वाला रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। अब एक बात बताए, अगर बाहर वाले रेक्टेंगल की मैं लेंथ पूछना चाहूं तो एक बार यहां से लेकर यहां तक, एक बार गौर कीजिएगा ना, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना है 80 है ना, और 5 ये इधर प्लस हो गया और 5 ये इधर प्लस हो गया, क्योंकि ये भी 5 है ये भी 5 है, तो ये 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 80 यहाँ पर, तो टोटल यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना हो गया सर 90, टोटल कितना हो गया 90, क्योंकि 5 और 5 10 और 80, तो टोटल कितना हो गया सर 90 मीटर। अब सर इधर की बात करते हैं, इधर लिख देता हूँ ना, इधर वाला ये यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं छोटा सा यहाँ अंदर कर देता हूँ, यहाँ 5 यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए सर यही पॉइंट यहाँ कि सर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितनी लेंथ है 60 है ना, टोटल 60 है, तो सर ये तो है 60, इधर ये कितना है 5, क्योंकि ये यहां से देखो 5 और ये इधर वाला भी कितना है 5 मीटर, तो 5 टोटल कितना हो गया इधर से यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना हो गया 70 या 70, कितना हो गया 70 या 70। इसका मतलब कि सर जो बाहर की तरफ जो आपके पास में जो रेक्टेंगल है टोटल पूरा बड़ा वाला, उसकी लेंथ कितनी है 90, ब्रीथ कितनी है 70, लंबाई 90 और चौड़ाई कितनी है 70। अंदर वाले कितनी है सर 80 और 60, 80 और 60। एक बात बताइए, अगर मैं ये पूरा यहां से हटा दूं, ये पूरा हटा दो, पीछे क्या रहेगा, केवल इतना ही तो रहेगा पीछे, इतना ही तो रहेगा, और ये क्या है सर यही तो हमारा वो पाथ है, वही तो रोड है। तो एक अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, पहले इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब 90 और 70 इसका तो कितना है 90 और 70 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसमें से सर इस वाले रेक्टेंगल के एरिया को हटा देंगे, इस वाले रेक्टेंगल के एरिया को क्या कर देंगे हटा देंगे, इसके लिए सर ये लेंथ और ये ब्रीथ रहेगी। फिर हमारे पास में क्या रहेगा सर, इस रोड का रास्ता अपने आप रह जाएगा। जैसे आपने कभी कभी कागज काटा होगा, मान लो कि पूरा ये आपका पास में एक पेपर है, उसमें से आप इतना इतना कट कर दे तो पीछे क्या रहेगा, केवल इतना ही तो रहेगा। इसका मतलब कि जो 70 और 90 था उसमें से आपने 80 और 60 वाला हटा दिया, तो 80 और 60 का एरिया हमने क्या कर दिया सर हटा दिया। अब चलिए पहले इसको उधर लेके चलते हैं पूरे को कॉपी करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, समझना एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ रख देता हूं, अब समझो इसको क्या करना है ना, बड़ा कर देता हूं आपके, अब आपको और अच्छा दिखाई देगा। यहां से इसमें पॉइंट, एक एक पॉइंट समझते जाना मेरे साथ, है ना। पहले बाहर वाले को थोड़ा मैं डिनोट कर सकता हूं, अगर डिनोट आप, क्योंकि अगर आप कुछ पॉइंट लिख दोगे तो आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा। ए बी सी और डी, और अंदर वाले को क्या दे देता हूं मैं पी क्यू आर और एस। अगर हमें एरिया ऑफ पाथ, अगर हमें रास्ते का या सड़क का अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए, वो भी किसका सर रोड का, इसका मतलब क्या करना है सर, हमें हमें सर जो बाहर की तरफ जो एरिया रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी, उसमें से किसका माइनस करना है सर, पी क्यू आर एस का एरिया हमें माइनस करना है। तो एक काम कीजिए सर, जो ए बी सी डी आपके पास में जो रेक्टेंगल दिया हुआ है उसका जो क्षेत्रफल या एरिया है, उसमें से किसका माइनस कर दीजिए सर, पी क्यू आर एस का एरिया का माइनस कर दीजिए। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है। रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। चाहे इसका कहोगे तो भी क्या होगा सर, इसका भी लंबाई गुना चौड़ाई होगा। सर इसकी लेंथ कितनी है एबीसीडी की, एबीसीडी की टोटल लेंथ कितनी है 90 और 70, 90 और 70, 90 और 70। ये कितना हो गया सर 90, और ये कितना हो गया सर 70, माइनस इसकी कितनी है टोटल, इसकी सर 80 और 60, 80 और 60, तो 80 गुना 60, 80 मल्टीप्लाई 60। इनको सोल्व कीजिए, 9 7 से कितना होता है 63, और डबल जीरो यहाँ पर आ गया, माइनस और साथ में मीटर स्क्वायर तो चलेगा है ना साथ में, क्योंकि मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 8 6 या 48, और ये भी डबल जीरो मीटर स्क्वायर रहेगा, ये भी क्या रहेगा सर हमारे पास में मीटर स्क्वायर रहेगा। तो हमने ये दोनों तो यहाँ से वैल्यू पुटअप पूरा आपने सोल्व कर लिया। अब क्या करना है सर, हमें इन दोनों को माइनस कर दीजिए। अगर आप माइनस करोगे तो डबल जीरो के डबल जीरो, 13 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा सर हमारे पास में 5, और 5 में से 4 तो 1, तो 1500 मीटर स्क्वायर या 1500 वर्ग मीटर क्या रहेगा हमारे पास में आंसर रहेगा। लेकिन
1500 देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500। वापिस से देखिए, देखो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, ठीक है, 80 और 60 मीटर का। फिर ये कहा कि इसके बाहर की तरफ आउटसाइड, अराउंड आउटसाइड 5 मीटर वाइड एक रोड आपको बनानी है, एक आपको 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना। तो 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर। अब बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, छोटी सी गलती क्या कर देते हैं, वो देखते हैं कि ये तो 60 है और 5 मीटर वाइड है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 60। नहीं, 65 नहीं होगा, 65 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 मीटर इधर है, 5 मीटर इधर है। आपने दोनों तरफ 5 5 बढ़ाया, टोटल कितना आपने इंक्रीज कर दिया सर, 10 मीटर का कर दिया। टोटल कितना इंक्रीज कर दिया, 10 मीटर का कर दिया, नहीं कि 5 मीटर का। इसलिए 65 नहीं होकर ये 70 होगा। इसी तरह यहाँ पर ये 80 और 85 नहीं होगा, 5 इधर और 5 इधर, तो टोटल कितना होगा 90। फिर अगर आपको केवल इतना एरिया चाहिए, आपको कितना चाहिए, केवल इतना एरिया चाहिए ना। जैसे मैं अगर यहाँ पर ये लाइन बनाऊं, तो आपको केवल इतना एरिया फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है सर, हमें तो केवल इतना एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करें सर, अंदर वाला जो आपके पास में रेक्टेंगल दिया हुआ है PQRS, उसको हटा देते हैं, किसमें से, टोटल बड़े वाले में से, ABCD में से हटा देते हैं। इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, और दोनों को क्या कर दिया सर, माइनस। तो टोटल वाले एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस किया। जैसे ही माइनस किया, हमारे पास में इस रोड का एरिया आ गया, हमारे पास में सड़क का क्षेत्रफल हमें पता चल गया। इजी क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा दिख भी छोटा रह रहा है। साइड इज हाउड, साइड इज हाउड, शायद क्वेश्चन लिखते समय छोट में लिख दिया होगा, साइड इज हाउड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एरिया, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एरिया। यहाँ पर बताया नहीं कि किसकी साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आपकी बुक में, साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि स्क्वायर की जो साइड है उसको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो इफेक्ट ऑन ऑन द एरिया, एरिया पे क्या इफेक्ट रहेगा। एक वर्ग है, उस वर्ग की जो भुजा अक्ष है, वर्ग की भुजा अक्ष है, यदि भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, यदि भुजा की लंबाई क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो अब यहां से समझना, सामने देखने पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लो स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास में ये स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की जो भुजा है, जो साइड, उसको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। इसका मतलब साइड 1 कितनी है, मान लेते हैं कि साइड 1 है 1, साइड 1 कितनी है 1 मीटर मान लेते हैं। और उसके बाद में साइड 2, इसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया, आधा कर दिया। हमने इसको 1/2 मीटर कर दिया। क्या कर दिया, 1/2 मीटर कर दिया। अब देखिए कि एरिया पे क्या इफेक्ट रहेगा। पहले साइड कितनी थी, 1 मीटर थी, और उसके बाद में क्या कर दिया सर, हमने इसका 1/2 कर दिया। इसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया ना, इसका आधा कर दिया। अक्स रखोगे तो पहले अक्स होगी और उसके बाद में अक्स अपॉन 2 हो जाएगी, एक ही बात रहेगी, कोई इश्यू नहीं रहेगा, अक्स और अक्स अपॉन 2 हो जाएगी। लेकिन आप मान लीजिए, चलिए मान लीजिए 1 है, और 1 का कितना कर दिया, 1/2। दोनों तरफ आप एरिया फाइंड आउट कीजिए, इधर एरिया फाइंड आउट कीजिए, तो साइड का स्क्वायर होता है ना, हमारे एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर होता है। तो 1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना रहेगा, 1 मीटर, कितना रहेगा 1 मीटर रहेगा, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर आप एरिया टू फाइंड आउट कीजिए, तो साइड 2 या भुजा 2 का क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। तो 1/2 मीटर का जैसे आप स्क्वायर करोगे, तो आपके पास में कितना रहेगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और मीटर का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1/4 आ गया, और 1/4 का मतलब पता है क्या होता है, 1/4, 1/4। 1/4 का मीन्स क्या होता है, 1/4। जैसे आपने साइड या भुजा को आधी कर दी, जैसे आपने हाफ किया, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट रहा कि जो आपके पास में जो पहले एरिया 1 था, वो 1 अब बदल कर कितना हो गया, 1/4। 1 कितना हो गया, 1/4। देख रहे हो कि जैसे आपने साइड को हाफ किया, जैसे आपने भुजा को आधा किया वर्ग की, तो उसके जो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव रहा कि सर क्षेत्रफल उसका 1/4 हो गया, कितना हो गया, 1/4 हो गया। एरिया कितना, एरिया पे क्या इफेक्ट रहा, 1/4। इसका मतलब कि एरिया पे क्या इफेक्ट रहेगा सर, 1/4 या 1/4 हो जाएगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव रहेगा सर, 1/4, या एरिया पर क्या प्रभाव रहेगा सर, 1/4 का प्रभाव रहेगा। ये सिंपल सा था, जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने वैसा ही लिखा। और हमारे पास में जो फॉर्मूला था एरिया का, हमने दोनों तरफ वैल्यू रख के देखी। पहले हमने 1 लिया, फिर 1/2 लिया, दोनों का हमने एरिया फाइंड आउट किया, और फिर हमने उनका कंपैरिजन किया या तुलना की। तब हमें पता चला कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एरिया जो है वो 1/4 हो जाता है। कब, जब हम साइड को क्या कर देते हैं सर, साइड को हाफ कर देते हैं। अगर आप भुजा को आधी कर देते हो, अगर आप साइड को हाफ कर देते हो, तो आपका एरिया कितना हो जाता है, 1/4। क्योंकि हमें एरिया का फॉर्मूला में वैल्यू जैसी पुटअप की, तो 1/2 का कितना हो गया, 1/4, और 1 का कितना रहेगा, 1 रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो दी पेरीमीटर, दी
perimeter of a rectangle, the perimeter of a rectangle is 40 सेंटीमीटर। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, मतलब कि सर 2l+b है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए, या फिर क्वेश्चन जब सोल्व करो तो उसके ऊपर लिख लिया करो। एंड द रेशियो ऑफ ईच साइड इज 7:3, और इसकी जो साइड्स है लेंथ और ब्रेथ उनका रेशियो कितना दिया हुआ है सर 7:3। देन व्हाट विल बी द इट्स एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब कि सर l इंटू बी फाइंड आउट करना है। एक आयत जो है उसका परिमाप कितना है सर 40 सेमी। परिमाप का मतलब दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये आना चाहिए। और उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मान कितना है 40 सेमी है। इसकी भुजाओं का अनुपात कितना है सर 7:3। और भुजाएं क्या होती है सर, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होगा, हमें ये बताना है। अब देखिए सबसे पहले इसका पेरीमीटर का यूज करते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो पहले तो हमें क्या गिवन है सर, इसकी लेंथ और ब्रीथ आपको गिवन है, एल और बी आपको गिवन है, और वो कितनी है 7:3, 7:3 लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है। जब भी अनुपात में लंबाई चौड़ाई तो अक्ष मान लीजिए, 7 अक्ष और 3 अक्ष मान लेते हैं। इसके बाद में सर हमें इसका पेरीमीटर गिवन है, जो क्या होता है 2l+b, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारे पास में होता है दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते, और पेरीमीटर या एरिया परिमाप कितना है, वो कितना दिया हुआ है सर 40 सेमी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, वो भी कितना दिया हुआ है सर 40 सेंटीमीटर या 40 सेमी हमें पहले से गिवन है। 2 एल या लंबाई कितनी है 7x प्लस ब्रीथ या चौड़ाई कितनी है 3x, और इजिकल टू कितना आ जाएगा सर 40 सेंटीमीटर। अब यहां पर इसको सोल्व करते हैं, ये भी एक्स में और ये भी एक्स में, तो टोटल कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। और 2 जो इधर मल्टीप्लाई में है वो उधर कहां चला जाएगा सर डिवाइड में, वो कहां चला जाएगा डिवाइड में। इधर कितना रहेगा सर, यहाँ पर हमें अक्स रखना है, तो ये 10 कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये भी कहां चला जाएगा डिवाइड में। तो 40/2 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10। एक देखिए 10 का अगर 40 में डिवाइड करोगे 4 टाइम, और 2 का 4 में करोगे तो कितने टाइम 2 टाइम। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास में 2। अगर आपके अक्स की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर जैसे वैल्यू पुटअप करोगे तो 7 × 2, और ये कितना रहेगा 3 × 2, तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, और 3 2 6, तो 14 और 6 क्या रहेगी हमारे पास में, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रहेगा। एक्चुअल में ये तो लंबाई आ गई, अनुपात ही क्या, ये तो हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ ही आ गई ना। लेंथ और ब्रेथ ही फाइंड आउट होगी, क्योंकि जैसे वैल्यू पुटअप की तो लेंथ कितनी है सर 14 सेंटीमीटर, है ना, और ब्रीथ या चौड़ाई कितनी है सर 3 2 6, तो ये कितनी है सर 6 सेंटीमीटर, 6 सेमी आ गई। क्योंकि जैसे अक्स की वैल्यू कैसे की, पेरीमीटर या परिमाप का आपको वैल्यू दिया हुआ था, पेरीमीटर के फॉर्मूले में लेंथ और ब्रेथ रखा, जैसे 10x हुआ 10x का डिवाइड करके हमने अक्स की वैल्यू पता कर ली, अक्स दोनों की जगह वैल्यू जैसे रखी, तो 14 और 6 हमारे पास में निकल कर आ गई। अब हमें क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में सोल्व करना है सर इसका एरिया। हमें क्या पूछा है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें इसका अगर आप एरिया यहाँ से फाइंड आउट करते हो, अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करते हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल पता करोगे तो क्या करोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे। तो सर लेंथ इंटू ब्रेथ को 14 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 84। 14 6 जा कितना होता है हमारे पास में 84, और ये क्या आ जाएगा सर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेमी। तो सर ये हमारे पास में कितना आ गया 84 वर्ग सेमी, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर रहेगा। देखो पेरीमीटर आपको दिया हुआ था, और आपको इसके अलावा रेशियो आपको गिवन था लेंथ और ब्रेथ का, तो हमने दोनों को अक्स अक्स लिया, और इन दोनों लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू कहां पर रखा सर पेरीमीटर में। और पेरीमीटर में जैसे ही वैल्यू रखा तो हमारे पास में अक्स की वैल्यू आ गई, और अक्स की वैल्यू जैसे ही निकल कर आई तो उस अक्स की वैल्यू को हमने वापस लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई में वैल्यू रखा, तो लंबाई चौड़ाई का वैल्यू रखकर दोनों का लंबाई और चौड़ाई आ गई, उन दोनों का यूज करके हमने उसका एरिया या क्षेत्रफल आराम से पता कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20। if the sides of a rectangular field if the sides of a rectangular field if the sides of rectangular field of area 726 मीटर स्क्वायर, इस पे क्या कर लीजिएगा सर, इस पे स्क्वायर कर लीजिए, ये एरिया 726 मीटर स्क्वायर आर इन 3:2, और वो एरिया किसमें है, जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना 3:2, देन व्हाट विल बी द इट्स लेंथ, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ पता करनी है। 726 वर्ग मीटर, 726 वर्ग मीटर, ध्यान से देखो सभी स्टूडेंट, 726 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत है। खेत कैसा है, आयताकार है। उसकी भुजाएं कितनी है 3:2 है, मतलब लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना है 3:2 है, तो उसकी लंबाई क्या होगी बताओ। कितना इजी क्वेश्चन है। पहले आपको क्या गिवन है सर, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का आपको रेशियो गिवन है, कितना है 3:2, 3:2 पहले से दिया हुआ है। तो ये क्या ले लिया सर हमने 3:2 ले लिया।
दोनों का क्या अक्स ले लेते हैं जब भी लंबाई चौड़ाई इसमें रहती है। फिर क्या दिया हुआ है सर, हमें एरिया या क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो कितना 726 मीटर। तो सर एरिया या जिसे क्षेत्रफल कहते हैं वो कितना है सर, 726 मीटर स्क्वायर। अब एरिया या क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और वो भी कितना रहेगा 726 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमारे पास में कितनी गिवन है पहले से, सर लेंथ गिवन है 3x, 3x आपके पास में लंबाई है, चौड़ाई या ब्रेथ कितनी है सर 2x, और ये क्या आ जाएगा 726 मीटर स्क्वायर। अब देखिए सर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, अक्स अगर अक्स से मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है ना, 2 ऊपर क्या आ जाती है, पावर आ जाती है, और 726 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 6 जो आपके पास में गुणा में, 6 मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में चला जाएगा सर, डिवाइड में। तो 726 में 6 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास में, आपके पास में करोगे तो सर 1, इसके बाद में कितना रहेगा 2, और 6 बन जाए 6, 121 मीटर स्क्वायर आपके पास में आंसर रहेगा। लेकिन सर हमें तो अक्स की वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास में किसकी आ गई है सर, अक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, अक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 121 मीटर स्क्वायर, 121 मीटर स्क्वायर। यहां से जैसे आप स्क्वायर हटाओगे, तो स्क्वायर हटाओगे तो उस तरफ क्या आ जाएगा, उस तरफ अंडरवुड आ जाएगा। और याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 121 जो होता है वो अंडरवुड किसका होता है, 11 का होता है, किसका 11 का। और ये क्या आ गया सर 11 मीटर आ गया, मीटर स्क्वायर से स्क्वायर हट के मीटर स्क्वायर मीटर आ गया। अब आपको पता है कि अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 11 या 11, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए सर 3 मल्टीप्लाई 11, ये हमारे पास में लेंथ हो जाएगी, और ब्रेथ या चौड़ाई कितनी हो जाएगी सर 2 मल्टीप्लाई 11, तो ये कितना आ गया सर 33, तो हमारे पास में क्या है, लेंथ या लंबाई है, और 22 क्या है सर हमारे पास में ब्रेथ या चौड़ाई है। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करवाया, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई बता दीजिए कितनी है 33, लंबाई कितनी है सर 33, या लेंथ कितनी है 33 मीटर। तो ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारे पास में राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह हमने 20 क्वेश्चन, देखो छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि आपको लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का हमें अनुपात या रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, तो हमने 3x और 2x ले लिया। अब इसके बाद में हमें एरिया गिवन था, हमें क्या दिया हुआ था, क्षेत्रफल या एरिया गिवन था 726। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ से लेंथ कितनी है सर 3x, और ब्रेथ कितनी है सर 2x। अब देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अक्स स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर का लिखा जाएगा। अब ये जो 6 है ये जैसे इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो पीछे कितना बना देगा 121, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडरवुड आएगा, 121 का कितना हो जाएगा 11, और ये आंसर कितना आ जाएगा 11 मीटर आ जाएगा। अब देखिए अक्स की वैल्यू आपके पास में 11 मीटर या 11 मीटर आ गई, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, 3x तो 3 गुणा अक्स, 3 मल्टीप्लाई 11, 3 गुणा 11, और 2 मल्टीप्लाई 11, 2 गुणा 11, तो आपके पास में लेंथ या लंबाई कितनी 33 मीटर, और ब्रेथ या चौड़ाई कितनी 22 मीटर, और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका आंसर रहेगा। ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे, हमने 20 क्वेश्चंस पूरे सोल्व कर लिए हैं 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस तक।